जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन नगरीय निकाय द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के सभासदों ने सम्मिलित होकर एक स्वर में जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने लिए सरकार से अपील करें। इसके साथ ही सभी ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं आएगा तो उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन द्वारा जल्द ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रभारी दिलीप कुमार दीक्षित, सभासद बांगरमऊ उन्नाव हरिओम तिवारी, सभासद आजमगढ़ अफजल, सभासद शाहाबाद हरदोई रचित गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में सभासद इको गार्डन में जुटे। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इतनी भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आज इस धरना प्रदर्शन की? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों का जो भत्ता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग, कोई गरीब हम लोगों के पास आता है, हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। हमें मुंह देखना पड़ता है किसी का कि कैसे हम लोग की सहायता करें। तो गरीब की हम मदद कर सकें, हमारी एक निधि बनाई जाए जिससे हम लोग सीधे गरीब को मदद कर सकें। सभासद का भी एक होता होता, उनको भी अपने वार्ड का विकास करने के लिए धनराशि मिलती है, लेकिन आप पर्सनल अपनी तरह आप उसके लिए चाहते हैं कि आपको पर्सनली एक मंजूरी भेज? नहीं, हम लोगों को कोई धनराशि नहीं मिलती। आपके इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि सभासद का भत्ता 1000 रुपए सिर्फ है प्रतिमाह, वो भी एक साल मीटिंग नहीं कराई जाती है। कैसे वो 1000 रुपए में किसी गरीब आदमी मदद करेगा? आप बताइए, 1000 में कुछ होता है क्या? 1000, कोई कुत्ता मर जाता है उसके लिए सभासद को फोन करो, किसी की नाली जाम हो गई सभासद को फोन करो, थाने का वेरिफिकेशन करना है तो सभासद को फोन करो। हर दुख सुख में सभासद आपका साथी है, लेकिन जब उसके भी तो परिवार है, उसके भी बाल भोजन करने के कैसे करेगा वो? हम कैसे किसी गरीब की मदद कर सकते हैं? उस 1000 में हम क्या करेंगे? आप सोचिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ज्यादातर जो सभासद आते हैं वो बीजेपी से आते हैं, तो क्या आपने अपने ऊपर के नेताओं से इस बात को मांग नहीं करी आगे? देखिए, ना सभासद बीजेपी, ना सभासद समाजवादी, ना कांग्रेस, ना हाथी, यहाँ सब सभासद मेरे मित्र एक हैं और अपनी मांग रखने आए हैं। हम लोग अपनी बात पूरी यहाँ कायम करके ही जाएंगे। जब तक कोई नगर विकास मंत्री या कोई सक्षम IAS अधिकारी हम लोगों की मांग पत्र लेके हम लोगों को इज्जत से नहीं अगर बात किया तो अभी 2 बजे इस गेट को आपके समक्ष हम तोड़ देंगे और विधानसभा को हम लोग कूच करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। पीछे नहीं हटेंगे और डरेंगे तो सिर्फ भगवान से और किसी से नहीं डरेंगे। मानदेय के अलावा क्या कुछ और मांगे हैं? जी हाँ, मानदेय के अलावा हमारी पूरी मांगे हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि आप भी सच का सामना, जो स्तंभ है आपका एक मीडिया, उसको आप प्रमुखता से रखिए जिससे गरीब जनता तक हमारी मांग, हमारी बातें पहुंच सके। आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में बहुत जल्दी हम कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारी सभी सभासद की वार्षिक निधि 45 लाख रुपए की जाए, प्रदेश में सभासद प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय किया जाए। मेयर, बहुत बड़ी बात है, मेयर और चेयरमैन के खिलाफ स्पॉट प्रस्ताव जो बहुत पहले चल रहा था उसको बंद कर दिया था, उसको लाया जाए, जिससे अगर कोई चेयरमैन और महापौर अपना मनमानी काम करे तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको गिरा दें, जिससे वो हमारे दबाव में रहे। अभी हम लोग मेहनत करते हैं और रबड़ी ऊपर का पूरा चेयरमैन और अधिकारी निकाल लेता है, तो हम कैसे गरीब की मदद करेंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर करेंगे कि आप इसको प्रमुखता से रखिए जिससे सभी जनता को ये यहाँ से संदेश जाए। मेरा नाम डॉक्टर हरिओम तिवारी, सभासद प्रदेश महामंत्री। आज हम सारे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं क्योंकि हम चेयरमैन की तरह ही चुनाव लड़के आते हैं, लेकिन हमारे हाथ में किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग हमारे पास ताकत नहीं होती कि हम अपने मोहल्ले में कोई कार्य करा सकें। एक छोटी सी बात यह है कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई गाय अगर अधमरी पड़ी हुई है तो उसको उठवाने के लिए हमें 12 घंटे की मशक्कत करनी पड़ती है। चेयरमैन को बोलना पड़ता है, शासी अधिकारी महोदय को बोलना पड़ता है, उसके बाद भी जाकर के फोन पे बात होने के बाद भी आपका काम नहीं हो सकता है। नाली
क्या आपका जो नाली सफाई है, एक छोटी सी अगर आपको मोहल्ले में एक छोटा सा काम कराना है, उसके लिए भी आपके हाथ में उसकी कोई कई बार दिया जा चुका है। चेयरमैन अपनी मनमानी करता है ना। उसके ऊपर पहले चेयरमैन का पद के ऊपर उप चेयरमैन का पद हुआ करता था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश होता था। अब अंकुश भी नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हमारे हाथ में 1 रुपए का काम कराने का अधिकार नहीं है। आगे की रणनीति हमारी है कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हम उस देश के रहने वाले जहां महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महान योद्धा हुए हैं, हम भी उनमें से आते हैं और हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ है और आप बांदा से आई हैं आज इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मैडम यही कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी सभासद साथी हैं पुरजोर तरीके से वो अपनी मांगे रख रही हैं, तो शासन को अभी तक हमारी मांग के लिए यहाँ आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए और मांग लेके स्पष्ट कर देना चाहिए कि ठीक है, आप लोगों की 10 में से 2-3 जो भी मांगे हैं वो हम प्रमुखता से रख रहे हैं, या हमसे वार्ता करनी चाहिए, संधि वार्ता करनी चाहिए कि ऐसी क्या है। लेकिन यदि शासन सत्ता से कोई नहीं आ रहा तो हमारे विचार और हमारी क्रांति उग्र की जा रही है, और हम उग्रता में क्या कदम उठा जाएं ये हमें भी नहीं मालूम है और शासन को भी नहीं मालूम। मैं राजीव सिंह, जनपद हरदोई से। देखिए, सभासदों की कोई निधि नहीं है, प्रधानों की निधि है। चूंकि आपने भी एक प्रश्न किया था कि आप लोगों की निधि है, ठीक है ना। पार्षदों की निधि है 1.25 करोड़ रुपए, सभासद की कोई निधि नहीं है। सभासद मीन्स आश्रित, और जनता ने जहां पर 5,000 की और 5500 की 6,000 की वोटिंग हम लीड करके आते हैं, हम जनप्रतिनिधि वास्तविक बन के आते हैं। और क्या हम लोगों को किसी की सहायता करनी है, किसी की तुरंत जो है कोई सड़क बनवानी, नाली बनवानी है, या किसी के घर में पेयजल की व्यवस्था करवानी है, तो हमारे पास ऐसी कोई निधि नहीं जिससे हम तुरंत उनको निजात दिला पाए। तो हमारी सरकार से केवल इतनी मांग है कि जब प्रधानों की निधि है, प्रधानों की स्टाइपेंड है, और सभासदों की 1,000 रुपए जो स्टाइपेंड देते हो, वो भी बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग 2-2 साल नहीं कराई जाती है, तो कोई सभासद के लिए स्टाइपेंड नहीं है। प्रधानों के लिए, पार्षदों के लिए, सभी के लिए व्यवस्था है। और जबकि मेन रीढ़ हम लोग जो है कि साहब जो है, कोई भी इलेक्शन होता है हम लोग आगे बढ़ चढ़ के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो हम अपनी सरकार से केवल एक ही मांग चाहते हैं कि हम लोगों के दुर्घटना बीमा 50 लाख का कम से कम 1 करोड़ का किया जाए, जिससे जो है कि और हम लोगों को मानदेय 15,000 रुपए के रूप में दिया जाए, जिससे हम लोग जनता को कुछ भी हो तो हम उनकी सेवाएं कर सकें। और हम जनप्रतिनिधि हैं, सेवक हैं। मैं मोहम्मद अफजल, सभासद आजमगढ़, जिला योजना समिति के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभासद एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। आज हम लोग 10 सूत्री मांग अरशदुल्लाह खान प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आशीष अहमद श्रीवास्तव जी और हमारे दीक्षित जी के नेतृत्व में आज हम लोग निको गार्डन में 2 बजे तक धरना प्रदर्शन कर दिया गया। 10 मिनट बाकी है, कोई संबंधित अधिकारी हमारी मांग पत्र लेने नहीं आते हैं, तो हम लोग विधानसभा का आगे कुछ करेंगे। 10 सूत्री मांग हमारी है, प्रदेश में सभासदों से विकास निधि 35 लाख को निधि दिया जाए, वित्त का अधिकार दिया जाए। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है वित्त का अधिकार, जो कि हम तो अपने क्षेत्र में अपने विकास काम कर सकते हैं। ये चीज 10 सूत्री मांग, 1 लाख का 10 सूत्री मांग मांगा गया है कि जो नाली के निर्माण 1 लाख के अंदर टूटी फूटी नालियां हो, हमको चेयरमैन और सीईओ के पास ना जाना पड़े, वो मांग करने के लिए मांगा गया। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि शासन तक हमारी बातें आप पहुँचाई जाए कि सरकार हमारी मांग 2027 में तक उनको चुनाव नहीं कराते, मांग करते 2027 में। धन्यवाद जी। मैं दिलीप दीक्षित, सदस्य नगर पंचायत पाली, जिला योजना समिति हरदोई और राष्ट्रीय प्रभारी सभासद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो है सबसे छोटी इकाई हैं। हम लोग जो है एज ए बूथ अध्यक्ष सरकार के लिए कार्य करते हैं। सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, जो घोषणाएं हैं, जो उनके वादे हैं, वो हम लोग उन्हें धरातल पर ले जाते हैं। सरकार की सारी योजनाओं को हम जो है ज़मीन पर उतारते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जाकर के जांचें करवाई। हमें उसमें कोरोना हो गया, हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया, हमारे पिताजी की डेथ भी उस कोरोना की वजह से हो गई, और हम लोगों को कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम लोगों का बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। सारे जो है चार्ज हैं वो सब चेयरमैन के पास हैं।
सब कुछ चेयरमैन के पास ही है। हम लोगों के पास कोई कुछ वित्तीय चार्ज नहीं है, कहीं पर हमारे साइन नहीं है। हम लोगों का अपना घरेलू खर्च चलाना ही मुश्किल है। हमारे यहाँ कहीं कोई बारात शादी होती है तो उसमें पब्लिक ये चाहती है कि हमारे यहाँ 11,000, 21,000, 51,000 रुपये मेंबर हमारे यहाँ दे आके, और हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग अपना खर्चा चलाना ही मुश्किल है। कहीं मंदिर मस्जिद में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लोग ये सोच के आते हैं सभासद 11,000, 21,000 रुपये देगा, लेकिन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग बहुत ही अपना ही चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कुमार सिंह, मैं संत कबीर नगर पंचायत मगहर का सभासद हूँ और आज लखनऊ चलो अभियान के अंतर्गत हमारे जो प्रदेश के सम्मानित सभासदगण आज इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं अपने मांग को लेकर, जिसमें सभासद को एकदम समझिए कि अंतिम पावदान का आदमी वो निरीह समझा गया है शासन सत्ता की तरफ। चेयरमैन भी कोई ध्यान नहीं, ईओ अपने मनमानी, शासन सत्ता जो है इनसे काम ले लेती है और उस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं। अभी हम लोगों ने मगहर नगर पंचायत में माननीय नगर विकास मंत्री को ज्ञापन 2 बार दे दिया हूँ। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस पर विचार करूँगा, अभी तक उनका कोई विचार नहीं आया। हमने ज्ञापन दिया था सुभाष रघुवंश MLC जी को, उन्होंने विधान परिषद में क्वेश्चन उठाया था, उस पर भी कोई अभी सरकार का रुख नहीं हुआ। और हमने राधे मोहन दास अग्रवाल जो हमारे गोरखपुर के नगर विधायक थे, उन्होंने भी लोकसभा में उठाया था, राज्यसभा में, कि ये प्रधान और सभासद इन लोगों को सूची में डाला जाए, इनको हक और मान दे दिया जाए। मैंने बता रहा हूँ कि मैं बताइए नगर विकास मंत्री को मैंने 2 बार 10 मिनट बैठ कैसे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पे विचार करते हैं, लेकिन अभी तक कोई विचार उनका नहीं। अरे अभी मैं 1 महीने हुआ दिया उनको। आज ये धरना हो रहा है यहाँ पर जी, अगर इस पर कोई सुनवाई तो आगे क्या? देखिए आज धरना 1 दिवसीय धरना है। इस धरना से अगर जो सरकार को नहीं कुछ समझ में आया तो हम जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। अनिश्चितकालीन धरना इस लखनऊ में देने का पूरा हम लोगों का विचार है। जी, मैं अरशदुल्ला, नगर पंचायत फूलपुर जनपद प्रयागराज से सभासद भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ संगठन का अपने। हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे सभासद नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के सभासदों के पास कोई वित्तीय पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई भी इनके पास 100 रुपए का ढक्कन भी अगर टूट जाए तो वो भी रखाने के लिए हमारे पास पावर नहीं है। और रही बात जो भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं बैठक से 1,000 मिलता है, बैठक होती ही नहीं। आइए पिछली सरकार 2012 में अखिलेश जी की सरकार ने एक निर्णय लिया था सभासद को प्रति बैठक का 1,000 रुपये किया जाए। तो चेयरमैन जो है 6-6 महीने 1-1 साल बैठक ही नहीं कराता है तो वो 1,000 भी नहीं मिलता है। ये गलत अफवाह है कि सभासद को कुछ मिलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभासद को भी मानदेय दिया जाए, क्योंकि सभासद का भी पेट होता है, घर होता है, परिवार होता है। जनता, गरीब जनता के काम धाम से सभासद जो है दौड़ता है अपना पेट्रोल खर्च करके, तो उसको आने जाने के लिए यात्रा भत्ता मानदेय आप कर दीजिए, उसी में सब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वित्तीय पावर चेयरमैन एकदम पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ईओ के साथ मिलकर लिप्त है, क्योंकि उसके पास वित्तीय पावर है, इसलिए वो सभासदों की अनदेखी करता है। हम चाहते हैं चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो खत्म किया गया है वो लागू किया जाए, और उपाध्यक्ष का पद हमारे सभासद में ही चुन के वाइस चेयरमैन जो बनते थे वो खत्म किया गया है, वो लागू किया जाए। और ग्राम प्रधानों की तर्ज पर सभासद भी 5 से 10 हजार, कहीं 10 से 20 हजार की आबादी पर एक सभासद चुनाव जीतकर जनता ही जिताकर भेजती है। तो हमको भी सालाना बजट यानी हमारा विकास निधि हमारी खुद की बना दी जाए, वित्तीय पावर दिया जाए, ताकि हम विकास कार्य करने के लिए चेयरमैन ईओ के सामने कटोरा लेके भीख न मांगे। अब भीख मांगते हैं तो मिलता भी नहीं है, तो फायदा क्या है? तो सीधा सरकार सीधा हमको ऐसा अधिकार दे दे कि गरीब जनता के लिए हम जो है स्वयं कुछ अपनी कलम से कर सके, उनका विकास कर सके, उनका भला कर सके, क्योंकि सभासद ही सबसे पहले जनता को उपलब्ध होता है। सांसद विधायक तक 5 साल में 1 बार चुनाव में जाते हैं, या बीच बीच में शादी ब्याह न्योता हकारी में नान गोश्त खाने चले जाते हैं, पूरी सब्जी खाने चले जाते हैं विधायक सांसद लोग। सभासद दिन रात अपनी जनता के लिए मरता है। तो आप भी, सरकार से भी निवेदन है कि सभासद के बारे में आप भी कुछ सोचिए, हमारे बारे में आप भी सोचिए, आपके बारे में हम सोच रहे हैं, आपका सारा योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर तो हम उतार रहे हैं, तो आप भी हमारे बारे में सोचिए। यही मांगों को 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार गंभीरता से लेती है ठीक है, नहीं विधानसभा का घेराव भी हम लोग करेंगे आज।